So let's read the question. The question says, which of the following order of ionic radii is correctly represented? Now, the key concept related to this question, that is the periodic trend for atomic radii. अब पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है? लेफ्ट टू राइट फॉर ए पीरियड क्या होता है? एटॉमिक रेडियस जो होता है क्या होता है? वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाता है। सो न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। सो आउटर मोस्ट के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो वो स्क्वीज होके उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो जाएगा। नाउ डाउन द ग्रुप, अगर एक ग्रुप की तरफ देखा जाए तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप तो स्पेशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसमें एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस ऑफ कैटायन का देखते हैं। ठीक है, कैटायन, न्यूट्रल एलिमेंट और एनायन को देखते हैं। ठीक है, एनायन को देखते हैं। अब न्यूट्रल जो है एक्स है, कैटायन उसका क्या है? एक्स प्लस, और एनायन एक्स माइनस। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, सो रिपल्शन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, अगर रिपल्शन होगा तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला जो इलेक्ट्रॉन था बाद में फिर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो सेम चार्ज रिपल्शन करके इसका जो रेडियस है उसको इंक्रीज कर देगा। न्यूट्रल तो न्यूट्रल ही रहेगा, उसका कुछ चेंज नहीं होगा। अब कैटायन में क्या होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है इसका मतलब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। एट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो साइज क्या होगा? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस और अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसको अपनी तरफ खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने में अगर साइज एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो अगर दो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो मतलब और भी रिपल्शन होगा और ज्यादा स्पेस की जरूरत होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने में जितना स्पेस चाहिए दो इलेक्ट्रॉन के लिए और भी ज्यादा स्पेस चाहिए। सो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो नंबर ऑफ एनायन अगर जितना ज्यादा होगा एनायन की चार्ज रेडियस उतना ही ज्यादा होगा। सो इसमें देखते हैं, जो पहले वाला ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए, सोडियम देन फ्लोराइड ग्रेटर देन ऑक्साइड। अब ऑक्साइड में क्या है? नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो क्या होगा? ऑक्साइड का चार्ज ज्यादा होगा देन फ्लोराइड, और कैटायन का चार्ज हमेशा एनायन से कम होगा। सो ए होगा ऑर्डर। सो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग ऑर्डर है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑक्साइड फ्लोराइड सोडियम। अब ऑप्शन बी में जो है वो करेक्ट ऑर्डर दिया है, ऑक्साइड फ्लोराइड उसके बाद सोडियम। अब एक करेक्ट ऑर्डर है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, एल्युमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, N3-। एल्युमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+ ग्रेटर देन N3-। अब चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा हो जाएगा एटॉमिक रेडियस क्या होगा? उतना ही कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। तो इसका मतलब क्या होगा? मैग्नीशियम 2+ ग्रेटर देन एल्युमिनियम 3+। और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? जितना नंबर ऑफ एनायंस ज्यादा होगा उतना चार्ज उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा स्पेस चाहिए तीन इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। सो N3- का चार्ज ज्यादा, एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। तो ए वाला ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ऑप्शन डी में H-, H+, H दिया है, H-, देन H+, देन H।
पर एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है, पहले एनायन का होता है, उसके बाद न्यूट्रल का होता है, उसके बाद कैटायन का होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है एटॉमिक रेडियस में। सिर्फ जो आयनिक रेडियस में दिया है ऑप्शन बी जो है वही दिया है। सो आयनिक जो रेडाई है, आयनिक रेडाई मतलब एटॉमिक मतलब एटॉम का होगा, अगर आयन का होगा तो आयनिक रेडाई हो जाएगा। सो जो है ऑप्शन आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। I hope you will understand the solution very well. Best of luck.